ओम नमो नारायण। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति कब की है और किस समय मनाई जाएगी, किस समय दान करना है और क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं और किस विधि से इस व्रत को रखा जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी है कब। षटतिला एकादशी तो 13 तारीख को नहीं है, 14 जनवरी को ही है, ये कंफर्म है। साथ में मकर संक्रांति भी 14 तारीख की ही है, क्योंकि सूर्य जब मकर में आता है उसी समय को मकर संक्रांति का पर्व महापुण्य बताया जाता है, जिसमें कि हमको विशेष दान करना चाहिए, जो कि 14 तारीख को ही है, 15 तारीख को नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हम 14 तारीख को एकादशी का व्रत कर लेंगे और अगले दिन दान कर देंगे, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एक महापुण्य का योग मिल रहा है उससे आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो 14 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। उसी समय में आपको इसका दान निकालना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह नहा धो के अपना एकादशी का व्रत शुरू कर दीजिए। आप अपना ले सकते हैं फल वगैरह इत्यादि फलाहार ले सकते हैं जब तक। और दिन में आप ऐसा करिए, आप सामान सब जुटा के रख लीजिए एक तरफ। आप दिन के 3 बजे के बाद आप हल्का सा गंगा जल से छींटा मार के या स्नान से निर्वित होके आप या फिर हाथ पैर धो के अच्छे शुद्ध मन से आप उस सामान को मिनस सकते हैं, दान कर सकते हैं 3 बजे से 5 बजे के बीच में, जो कि महापर्व है, जो कि महापुण्य समय महाकाल है। उस समय को आप मत चूकिए, उस समय में ही दान कीजिए, जो कि मकर संक्रांति का महाकाल का समय है, दान का विशेष समय है। ठीक है, तो 3 बजे से 5 बजे तक आप ये करिए। आपको विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि आप दान कर सकते हैं। इसमें आप गुड़ दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, आप रुई का दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, आप इसमें दाल चावल का भी दान कर सकते हैं। आप बनी हुई खिचड़ी मत दान कीजिए, आप सूखी दाल चावल एकत्रित करके आप उसको दान कीजिए, जो कि उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि आप उस दिन अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो सूखा सामान आप दान कर सकते हैं और आप उसको अगले दिन आप बना लीजिए। अगर आपको ये है कि आपको मकर संक्रांति पे खिचड़ी ही खानी है, तो आप अगले दिन खिचड़ी बना के, चावल की दाल की खिचड़ी बना के आप भगवान जी को पहले भोग लगा के फिर खुद उस प्रसाद को पा लीजिए। तो ये एक समाधान है इसका, क्योंकि हम एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं। चावल हम दान कर सकते हैं, जिसका कोई भी पाप नहीं है। ये एक पुण्य का काम है जो संकल्पित है, आप उसको संकल्प को मत छोड़िए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको खाली तिल दान करना है, तिल तो दान करने ही है, लेकिन हमको साथ में दाल और चावल, सूखे दाल चावल भी दान करने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे खिचड़ी का ही महत्व माना जाता है। और साथ ही में हम आपको बता देते हैं, षटतिला एकादशी है तो आपको 6 षटतिला एकादशी जो 6 चीजें मेन इसमें बताई गई हैं, जिसमें की है तिल का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें कि आपको तिल से ही, जल में तिल के कुछ दाने छिड़क के उसी से ही आपको नहाना है, पहला काम। दूसरा, आपको तिल से ही उपटन करना है, तिल को पीस के हल्का सा हाथ पैरों पर लगा लीजिए, उससे उपटन करना है। तीसरा काम है आपको तिल से ही हवन करना है। अगर आप हवन खुद ना कर सके, क्योंकि पंडित जी को बुला के हवन इत्यादि रोज में हर कोई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आप तिल के दिए की जोत जला सकते हैं, या फिर अगर आप घी की भी जोत जलाते हैं तो उसमें आप कुछ काले तिल के दाने आप डाल के उस जोत को, दिए को जला सकते हैं। और चौथा काम है कि आप तिल डाल के ही पानी पीजिए, कल कुछ तिल के दाने डाल के उसी पानी को पीजिए। और 5वां काम है कि आप तिल ही दान कीजिए। और 6ठा काम है कि आप तिल फलहार का जो भोजन बनाएंगे उसमें भी तिल के ही दाने कुछ डाल दीजिए, जिससे कि वो प्रसाद तिल से निर्मित हो जाए और आप उसी का भोग लगा के उसको पा लीजिए। और यह अब जो भी आप चीजें दान करेंगे, इसमें कोई भी आपको दबाव नहीं है कि आपको सब चीजें दान करनी है। आप अपनी यथाशक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो आपके पास हो उसको ही दान करें, अपनी इच्छा के अनुसार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करें। आगे और जानकारी लाने की हम आपके लिए कोशिश करेंगे।
धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।